कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? दोस्तों सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। वहीं दोस्तों अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि दोस्तों सॉफ्टवेयर डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन आदि का कलेक्शन होता है जो कि पहले से बताए गए निर्देशों के हिसाब से अलग अलग कार्यों को करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर एक खाली डिब्बे के समान होता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही इसे हम छू सकते हैं। दोस्तों जो आपका सॉफ्टवेयर होता है इसको प्रोग्रामर्स के द्वारा असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों जो आपका कंप्यूटर होता है यह केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। ये ना तो असेंबली लैंग्वेज को समझता है और ना ही हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है। जो आपका कंप्यूटर होता है ये केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। और वहीं दोस्तों जो आपके प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर होते हैं इनको असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। दोस्तों इन प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, इन सभी का उपयोग हम करते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना आप कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यूजर्स यानी हम किसी भी हार्डवेयर को सीधा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता को प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अलग अलग कार्य को करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार। दोस्तों सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वहीं पे दोस्तों अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जो आपका विंडोज़ होता है, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो जो आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सभी आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ग्राफिक्स होता है आपका जैसे कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेजमेकर आदि, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो आपके एंटीवायरसेस, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, फाइल मैनेजर, ये सभी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को
मैनेज एवं कंट्रोल करने का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। यानी कि दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज एवं कंट्रोल करने का काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यानी कि दोस्तों, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरेक्शन का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने और मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना यूजर कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यानी कि दोस्तों, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये यूजर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिस पे यूज़र अनेक प्रकार के एप्लीकेशन को यूज़ करता है। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों व प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑन होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं को कंट्रोल एवं मैनेज करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। इसके बिना किसी भी काम को करना मुश्किल होता है। यानी कि दोस्तों, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बिना यूज़र कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सिस्टम बूट प्रोग्राम आदि होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका CUI जिसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा है आपका GUI जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI दोस्तों आपका कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वहीं पे दोस्तों जो आपका GUI होता है यह ग्राफिकल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स, डॉस, एंड्रॉयड, उबंटू, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। दूसरा है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा आपका असेंबलर। कंपाइलर का उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। वहीं पे दोस्तों इंटरप्रेटर का भी कार्य हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी में बदलने के लिए किया जाता है। असेंबलर का उपयोग असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग यूजर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए हम अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमें डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसके लिए हम MS पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हमें मार्कशीट वगैरह बनाना है तो उसके लिए हम MS एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों हमें अलग अलग कार्यों के लिए
अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है। एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम सारा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमें म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए हम म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। वीडियो देखना है तो उसके लिए हम वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। यानी कि दोस्तों अलग अलग कार्य को करने के लिए हम अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गया। ये सभी दोस्तों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर एवं कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना, मेंटेन और ऑप्टिमाइज़ करना होता है। यानी कि दोस्तों जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन रखते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो गया डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क क्लीनर, फाइल मैनेजर आदि। ये सभी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा